बच्चों में बार बार फीवर आने के बारे में आज मैं 10 मिनट का एक टॉक दे रहा हूँ। जबकि ज़्यादातर फीवर बच्चों में वायरल ही होते हैं और 3-4 दिन तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार हर महीने दूसरे तीसरे महीने फीवर आता है। ये फीवर चिंता का विषय रहता है। इन फीवरों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ साथ माँ बहनों को बच्चों के बारे में ये जानकारी देना ज़रूरी है कि जब कभी फीवर आए तो क्या करना चाहिए। अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आता है तो उस समय बच्चे के कपड़े कम से कम कर दीजिए मौसम के हिसाब से। जैसे गर्मी का मौसम है, आप बाजू वाले कपड़े पहना दीजिए। और अगर आपके घर में थर्मामीटर है, बगल में 2 मिनट तक थर्मामीटर रख के टेम्परेचर को मॉनिटर कर दीजिए। और अगर 102 है तो बच्चे को घर में ही ठंडी पट्टियाँ कर दीजिए सारे शरीर में, खाली माथे पर नहीं। आमतौर पर लोग माथे पर ही करते हैं, माथे पर ही करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। सारे शरीर में सादा पानी की या ठंडे पानी की पट्टियाँ कर लीजिए। तो उसके बाद डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लीजिए। अगर किसी डॉक्टर ने पहले से उसको कोई बुखार की दवाई दे रखी है, जैसे पैरासिटामॉल है, मेफेनेमिक एसिड है, तो उसको डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से वो डोज दे दीजिए। लेकिन जब ये फीवर बार बार आता है, हर महीने, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने आता है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। जो बार बार फीवर आता है उसके आम तौर पर कारण होते हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में अगर खांसी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है तो ये आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही बार बार बच्चों में, खासकर बच्चियों में बुखार का कारण रहता है। ऐसी सूरत में जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक सिंपल यूरिन का एक टेस्ट करेगा जिसमें ये पता चलता है कि पस सेल्स है और भी कोई दिक्कत है कि नहीं। इसी के साथ में यूरिन की एक कल्चर सेंसिटिविटी की जाती है, जो कल्चर सेंसिटिविटी की यूजुअल सेंटर्स में 48 से 72 आवर्स के बाद रिपोर्ट आती है और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक आमतौर पर डॉक्टर लोग 10 दिन तक देते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो ये दवाई लंबी भी चल सकती है। अब ये यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है? फीमेल बच्चियों में जो यूरिथ्रा होता है बहुत छोटा होता है और लैट्रिन के आसपास के रास्ते और उसमें काफ़ी कम डिफरेंस है। तो अगर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन बच्चों की नहीं रखी जाएगी या बच्चा छोटा है, डायपर लगाया जाए, तो यूरिन इन्फेक्शन की रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में, मेल बच्चों में ये यूरिन रेकरेंस रेट कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन इसके लिए क्यों होता है और जांच करनी जरूरी है। यूरिन का टेस्ट कर दिया, कल्चर सेंसिटिविटी हमने कर दी, तो उसके लिए और टेस्ट भी करने की ज़रूरत है। अब हम टेस्ट में बाद में आ जाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जब ये बार बार रिकरेंट फीवर आता है उसके कारण बच्चों में क्या समस्या होती है। एक तो होती है बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, दूसरा होता है फेलियर टू ग्रो, मतलब जिस हिसाब से बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए वो नहीं होता है, और तीसरा होता है भूख कम लगती है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चों को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण की तरफ इंडिकेट करता है। तो किसी किसी बच्चे में उल्टी भी होती है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करेगा यूरिन एग्जामिनेशन के बाद। एक बार यूरिन एग्जामिनेशन में पस सेल्स आया, यूरिन इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेशन किया, कल्चर हो गया, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में ये बता देगा पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, कोई सूजन है, या पेशाब की थैली के ऊपर यूरेटर्स आते हैं उनमें कोई कमी है, या गुर्दे में कोई कमी है। पाइलोनेफ्राइटिस जहाँ गुर्दों में और उनकी नसों में इन्फेक्शन होता एक कॉमन इन्फेक्शन है, जिसके कारण जितनी बार इन्फेक्शन होता है उतनी बार गुर्दे का एक एक यूनिट खराब हो सकता है। गुर्दे में इंडिविजुअल यूनिट हम नेफ्रॉन बोलते हैं। बार बार इन्फेक्शन होने के कारण गुर्दे में नेफ्रॉन्स खत्म हो जाते हैं और गुर्दे सुकड़ जाते हैं। जब गुर्दे सुकड़ जाते, अगर उस समय देख रेख न की गई, प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की गई, तो कुछ समय के बाद गुर्दे खराब हो सकते, एक खराब हो सकता, दूसरा खराब होता और गुर्दे श्रिंक हो जाते हैं। और जब गुर्दे श्रिंक हो जाते लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर अनडायग्नोज्ड रहा, किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ये लंबी चौड़ी समस्या बन सकती है। अब आते हैं हम बर्थ डिफेक्ट्स में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर पोस्टीरियर वैल्यू है, ये आमतौर पर होता है मेल चिल्ड्रन में,
उसके कारण भी रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। उन बच्चों में आमतौर पर पेशाब की धार बहुत पतली होती है, वो दूर नहीं जाती है, पेशाब टपकता है। इसी तरह फीमेल और मेल दोनों बच्चों में नॉर्मली जब गुर्दे यूरिन बनाते हैं ये नीचे आ जाते हैं, ब्लैडर में जमा हो जाता है और ब्लैडर से वो फिर बाहर निकलता है और उसमें वन वे ट्रैफिक होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार यूरिन ऊपर बनता है, पेशाब की थैली में आता है और जब ये बाहर बच्चा टॉयलेट जाता है पेशाब करने के लिए, परसेंटेज ऑफ यूरिन वापस चला जाता है गुर्दे की नसों में, यूरेटर, जिसको बोलते हैं वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स। जब ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर वापस आया, तो योयो फिनोमेना होता है, जिसको देसी भाषा, हालांकि मेडिकल टर्म में तो योयो नहीं बोलते हैं, देसी भाषा में उसको ये वापस आएगा, तो उसके कारण एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, अगर कभी यूरेटर में पैदाशी डिफेक्ट है, यहाँ किडनी और यूरेटर जहाँ मिलता है, जिसको पिल्वी यूरेटिक जंक्शन बोलते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। या बच्चों में हालांकि स्टोन फॉर्मेशन कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन अगर स्टोन बन गई हो, स्टोन भी एक यूरिनरी ट्रैक्ट का कॉमन कारण हो सकता है। इसके अलावा मेल चिल्ड्रन में जो लिंग के ऊपर खाल होती है, जिसको प्रोप्यूस बोलते हैं, तो अगर वो चिपकी पड़ी है, उसकी हाइजीन नॉर्मली 1 साल तक हम बॉदर नहीं करते हैं कि वो चिपकी पड़ी है या नहीं है, अगर पेशाब करने में दिक्कत नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है, जैसे बच्चा टॉयलेट के लिए जाता है तो आगे खाल फूल जाती है गुब्बारे की तरह, तो दैट नीड्स एन अर्जेंट अटेंशन बाय डॉक्टर। उस सूरत में माँ बाप को डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तो अगर वो चीज़ है तो डॉक्टर उसके हिसाब से चाहे उसको खोल देगा या सर्कमसिजन, जिसको खतना बोलते हैं, वो कर देगा। तो अगर लिंग के ऊपर के आगे पोर्शन में खाल होती है, जिसको प्रोप्यूस बोलते हैं, इसके अंडर सरफेस पर इन्फेक्शन है, ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बार बार कारण हो सकता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ समस्याएं हैं जो दवाई हफ्ता 10 दिन दवाई देने के बाद कंट्रोल हो जाती है और लॉन्ग टर्म दवाई लेनी पड़ती है। वेजाइको यूरेट्रिक इन्फेक्शन रिफ्लक्स, वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स, जिसको VUR बोलते हैं, इसमें ग्रेड्स हैं। अगर अर्ली ग्रेड्स है, ग्रेड 1 और 2, ये आमतौर पर लॉन्ग टर्म कीमो प्रोफाइलेक्सिस यानी दवाई दी जाती है ताकि जब भी पेशाब ऊपर चला जाए उसमें कीटाणु नहीं है, क्योंकि ये कीटाणु से भरा हुआ पेशाब है जो किडनी को डैमेज करता है। अगर उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए तो ग्रेड 1, 2 में यूजुअली किडनी को डैमेज नहीं होता है, लेकिन अगर आगे बढ़े हुए ग्रेड है, ग्रेड 4 या 5, तो उनमें बहुत बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर पोस्टीरियर वाल्व है, उसका भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें डायग्नोज होती है एक मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसमें बाथरूम की नलकी में एक कैथेटर डाल के एक रंगीन एक्सरे किया जाता है, उससे पता चलता है कि पोस्टीरियर वाल्व है, रिफ्लक्स। इन सब चीज़ों में घबराने वाली कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर से मिलिए, जैसे वो एडवाइस करते हैं। प्रेफरेबली आपको एक पीडियाट्रिक सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो एक एप्रोप्रिएट एडवाइस दे सकते हैं। इसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बता देगा क्या करना है। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।